Once again, from the city of Chennai in India, we bring you the divine connection. एक बार फिर भारत देश के चेन्नई शहर से हम आपके लिए अलौकिक संपर्क ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। Thank you for joining us and please stay tuned for the next 30 minutes. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगले 30 मिनट तक आप हमारे मेहमान बने रहिए, हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। You know, in divine connection, we insist that the Word of God is the connecting tool that God has entrusted in our hands. डिवाइन कनेक्शन, अलौकिक संपर्क, इसमें हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ये एक बड़ा साधन हमारे हाथ में दिया है। We also say that God is interested in connecting with you. और हमने ये भी कहा है कि परमेश्वर आपके साथ में जुड़ने में दिलचस्पी लेते हैं। All those who view this program, I want to begin by saying God is interested in your life. आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं शुरू में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में दिलचस्पी लेते हैं। He is our creator. वो हमारे सृष्टिकर्ता हैं। He is our savior who died on the cross of Calvary for our sins 2000 years ago. वो हमारे उद्धारकर्ता है जो 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मर गए। And for all those who believe in him, he says he is preparing a place to be with him forever and ever. और जो उस पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए उसने कहा है कि वो ऐसी जगह तैयार करें जहां हम हमेशा उसके साथ रहें। Oh, you may ask me, how can you say that? शायद आप ये कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? I will have only one answer. मेरे पास एक ही जवाब है। And this book says that, and that's why I'm saying it. ये किताब यही तो बताती है और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। And we were talking from the book of James for a long time. I mean, almost 3-4 weeks. हम पिछले 3-4 हफ्तों से याकूब की पत्री में से चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। And when you read the book of James, we already said that it is a very practical book. जब आप याकूब की पत्री पढ़ते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि ये तो बहुत ही व्यवहारिक किताब है। And in the very first chapter, James is talking about temptations that we are facing. और पहले ही अध्याय में याकूब हमें हमारे सामने आने वाली परीक्षाओं के बारे में बताता है। And temptations are common for all people. और सभी लोगों के लिए ये जो परीक्षाएं हैं ये तो निश्चय ही सामान्य बात हैं। If you're living in this world, you probably have faced a lot of trials and temptations. अगर आप इस संसार में जी रहे हैं तो आपने बहुत सी परीक्षाओं का सामना किया होगा। And to face those temptations, James also said later on that you need wisdom to face these challenges. और इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए याकूब कहता है कि हमें बुद्धि की जरूरत है कि हम इनका सामना कर सकें। And he says God is the source of wisdom. और वो ये कहता है कि परमेश्वर ही बुद्धि के स्रोत हैं। And when you ask him in faith, he gives you generously. We saw that. और जब हम उससे मांगते हैं तो वो बड़ी उदारता से हमें देते हैं, इसे हमने देखा है। He says don't doubt. वो कहता है संदेह न करो, Ask in faith. विश्वास से मांगो And definitely you will get. और निश्चय आपको मिलेगा। And one other thing he starts with in this epistle is, consider it pure joy, my brethren, when you face trials of various kinds. वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, इस तरह कहता है। What did he mean? इसका यहाँ पर मतलब क्या है? He is not asking us to put on a show and even though you're feeling sad, you smile outwardly. That is not what he is trying to tell us. वो हमें ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हम दिखावा करें, ये नहीं कि बस बाहरी रूप में हम मुस्कुराते चले जाएं, वो इस बारे में नहीं कह रहा है। But then why did he say, consider it pure joy, my brothers, when you face all kinds of trials? तो फिर वो क्यों कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो? Simply because those trials are ways or means by which God strengthens us and God improves our character. इसका केवल यही अर्थ है कि जब आप परीक्षाओं में से जाते हैं तो परमेश्वर हमें बल देते हैं और परमेश्वर हमारे चरित्र को बेहतर बनाते हैं। You become better after going through those trials. आप इन परीक्षाओं में से होकर जाने के बाद में बेहतर हो जाते हैं। In continuation of that, I want to continue from the book of James, first chapter, verses 12 to 15. अब इसमें आगे बढ़ते हुए मैं याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12 से 15 यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। Let me read it for you. आइए इसे पढ़ते हैं। Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life
that the Lord has promised to those who love him. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So he is talking about the repercussions of yielding to temptation. तो ये परीक्षा को समर्पित होने के परिणाम क्या होंगे इसके बारे में बताता है। And when you look at this passage, you know, it's like very common that people in general, they go through temptations and trials. इस वचन भाग को देखिए, ये तो सामान्य सी बात है कि लोग परीक्षा और जांचे जाने में से जाते हैं। And one of the things they commonly do is they blame God. और आम तौर पर वो यही तो करते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। Oh, why did God allow this in my कि life? परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये क्यों आने दिया? Oh, we have various kinds of trials that we are going through. हम बहुत सी परीक्षाओं में से होकर जाते हैं। And in all these things, you know, we feel God is doing this in my इन life. सारी बातों में हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर रहे And हैं, we blame God for his actions. और इन सभी कामों के लिए हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। What does James tell us here? यहाँ पर याकूब हमें क्या बताता है? He says, consider it pure joy. वो ये कहता है कि तुम इसे पूरे आनंद की बात समझो। And in the 12th verse, he says, blessed is the one who perseveres under trial. वचन 12 में कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। When you go through the trials, you are blessed. जब आप परीक्षा में से होकर जाते हैं तो ये वचन कहता है कि आप तो धन्य हैं। What is the understanding here? यहाँ पर समझ क्या है? The first understanding is trials are part of life and no one seems to be exempted from it. इसका पहला अर्थ तो ये है कि परीक्षाएं तो जीवन का भाग हैं और इन परीक्षाओं से कोई भी बच नहीं सकता है। When you are living in this world, definitely you will face challenges that is beyond your control. जब आप इस संसार में जीते हैं तो निश्चय आप ऐसी चुनौतियों का सामना करेंगे जो कि आपके नियंत्रण से बाहर हैं। So what James says here is, blessed is the man who perseveres under trial. तो यहाँ पर याकूब ये कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो कि परीक्षा में स्थिर रहता है। It comes into our lives in various forms. ये अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आती हैं। Sometimes it may come in the form of a sickness. परीक्षाएं हमारे जीवन में कई बार बीमारी के जैसी आ जाती हैं। Sometimes dangerous diseases. कई बार बहुत ही भयानक जो रोग हैं उनके द्वारा आती हैं। And things that we could not have imagined or thought about. ऐसी बातें जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। Sometimes it may have come in the loss of in the business. कई बार ये तो परीक्षाएं व्यापार में नुकसान के रूप में आ जाती हैं। Sometimes it may come in the form of a persecution. कई बार ये किसी तरह के सताव के रूप में आ जाती हैं। It may be from the workplace or it may be from your society. शायद ये आपके दफ्तर में से हो या फिर हो सकता है कि ये आपके समाज में से हो। Sometimes it comes, in the form of discrimination. कई बार ये तो केवल दूसरे को नीचे गिराकर दिखाने के रूप में आती है। People look down on you and you have to face it, you have to overcome it. लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपको इसका सामना करना है, आपको इस पर जय पाना है। Sometimes it can come in the form of wrong relationships. कई बार ये गलत संबंधों के रूप में आती है। We call it illicit relationships. हम इसे अनैतिक संबंध इस तरह से कहते हैं। Things that are not permitted by God's word. ये तो ऐसी बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर ने वचन में अनुमति नहीं दी है। And I want you to understand, as far as God's people are concerned, when we go through these trials and temptations, this is a spiritual battle. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ ले कि जब हम इस तरह की परीक्षाओं में से होकर जाते हैं तो निश्चय ही ये आत्मिक युद्ध है, ये जान लीजिए। And it's a struggle that we are going through in our relationship with God and with other people.
हम तो परमेश्वर के साथ के संबंध में और दूसरे लोगों के साथ के संबंध में ये तो मानो एक कश्मकश के जैसे जिनमें से होकर जाते हैं। You will be tempted to question God. आपकी परीक्षा होगी कि आप परमेश्वर से सवाल पूछें। You know, there are many examples in the Bible, and we have the book of Job, chapter 1, verses 9 to 11, as a perfect example for this. इसमें बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। याकूब अध्याय 1 वचन 9 से 11 तक जो है ये इसके लिए सिद्ध उदाहरण है। You know, Job was tested by God. अय्यूब की परमेश्वर ने परीक्षा की। And in first chapter 9 to 11, Satan and Job, they have a conversation. अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9 से 11 में हम देखते हैं कि शैतान यहाँ परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। And Satan asked God, "Does Job fear you for nothing?" और शैतान ने परमेश्वर से पूछा कि क्या अय्यूब बिना कारण तेरा भय मानता है? You have put a hedge around him and you're protecting him, you're blessing him. That's why he is obedient to you, following all your commandments. तूने उसके आसपास बाड़ा बांध के रखा है, तो उसकी सुरक्षा कर रहा है, इसलिए वो तेरी बात मानता है, तेरी आज्ञाओं को मानता है। And you don't bless him anymore. और अभी से तू उसे आशीष मत दे। Let him suffer loss with all the wealth he has and with his family and children. उसकी धन संपत्ति, उसका परिवार, उसके बच्चों को वो खो दे। And then you see what he will do. तब तुम देखना कि वो क्या करेगा। And I want you to notice that it was a challenging conversation ध्यान दीजिए, ये तो चुनौती से भरी बातचीत थी between God and Satan परमेश्वर और शैतान के बीच में, regarding a man who is just very, very faithful to God, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर से बहुत विश्वास योग्य था। a righteous man, एक धर्मी व्यक्ति, an innocent man. एक निर्दोष व्यक्ति। And we see here that there is a war going on, there is a battle going on. हम देखते हैं यहाँ पर मानो युद्ध छिड़ा है। And how, you know, when you read Job's life, how trials can help you to trust in God. और जैसे आप अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे, अय्यूब के जीवन को देखेंगे, तो आप जानेंगे कि परीक्षा परमेश्वर पर भरोसा करने में आपकी कैसी मदद करती है। And this book very clearly says, you know, it helps us to grow in faith, and it helps us to depend on God more. And finally, God is promising a crown for those who overcome these temptations. परीक्षाएं मदद करती हैं कि हम परमेश्वर पर ज़्यादा आधारित रहें, परमेश्वर पर विश्वास करें, और फिर ऐसा होता है कि उसके कारण हम मदद पाते हैं कि अपनी परीक्षाओं के ऊपर हम जय पाएं। And Bible very clearly talks about that, and I want to talk about the reward when we overcome these temptations, as James mentions here after the music break. और याकूब इसके बारे में बताता है कि जब हम परीक्षाओं पर जयवंत होते हैं तो हमें क्या प्रतिफल मिलता है। इस पर हम म्यूजिक के ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। Have you become tired of these temptations? क्या आप इन सारी परीक्षाओं से परेशान हो चुके हैं? Have you become, you know, someone who did not like God or hated God because of what you have gone through? क्या आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, आप जिनमें से होकर गए हैं, उसके कारण आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उससे नफरत करते हैं? And I want to tell you, God knows what you're going through. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जानते हैं कि आप किस में से होकर जा रहे हैं, ये सब उसे पता है। James has been talking about, that's what we are sharing with you regarding trials and temptations. परीक्षाओं के बारे में हम यहाँ पर यही बता रहे हैं कि याकूब हमें क्या समझाता है। And in that, the very first idea he brings out from the 12th verse onwards is this, that blessed is a man who perseveres under trial. वचन 12 से आगे याकूब ये विचार बताता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है। And we used Job as an example and how Job had gone through those trials. और हमने अय्यूब का उदाहरण देखा कि कैसे अय्यूब इन सारी परीक्षाओं में से होकर गया। And towards the end, as it is promised, God has been faithful to supply with Job double the portion of every loss he had. और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर इतने विश्वास योग्य रहे कि अय्यूब ने जो कुछ भी खोया उन सभी को परमेश्वर ने दुगने नाप में वापस किया। He believed and trusted in God. अय्यूब ने विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। He did not give up on God. उसने परमेश्वर के बारे में हिम्मत नहीं हारी। Even when temptations came from so many different sources. जबकि अलग-अलग स्रोतों से परीक्षा आती रही। And that is what God expects from us. और परमेश्वर तो हमसे यही अपेक्षा कर रहे हैं। He wants us to be faithful. वो चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य हो। You know, one very interesting verse you find in the book of Revelation, chapter 2, verse 10, when he is writing to different churches, he says,
do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10 में जब वो अलग अलग कलीसियाओं से बातें करता है तो एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। That's what God expects from us. You remain faithful till the end. परमेश्वर हमसे यही तो अपेक्षा करते हैं कि हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। And that's why he says, blessed is the man who perseveres under trial. और इसीलिए उसने कहा कि धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है। At the same time, as we move on, in the verses he says, God is not the cause of temptation. और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं अगले वचन में इस तरह से कहा गया है कि परमेश्वर परीक्षाओं को नहीं लेकर आते हैं। In the 13th verse of the first chapter, James, he says, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. याकूब 1:13 कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, इस तरह वचन कहता है। And the idea that we get from here is, God is not going to tempt you to do something evil. यहाँ पर विचार हमें ये मिलता है कि परमेश्वर बुराई करने के लिए कभी आपकी परीक्षा नहीं करते, वो इस तरह से कभी आपकी परीक्षा नहीं करेंगे। There is no evil in God. परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं है। God is fully good and God is fully holy. परमेश्वर पूरी तरह से भले हैं और परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र हैं। Therefore, James very clearly affirms here, you do not blame God, or you do not even think that God is tempting me. Rather, there is someone else who is after you. यहाँ याकूब कहता है परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा नहीं करता है, लेकिन कोई और है जो आपके पीछे पड़ा है। And in the book of Peter, 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9, it says like this, be alert of sober mind, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसा ही दुख सह रहे हैं। इस तरह से पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9 हमें यहाँ पर समझाकर बताता है। What James is saying here is, God is not tempting, but the enemy comes as a roaring lion. The devil, he is tempting you. यहाँ पर याकूब ये कहता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता है, लेकिन एक शत्रु है यानी शैतान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। One title that is given to Satan is the tempter. देखिए शैतान को एक शीर्षक दिया गया है और वो है परखने वाला। He tempts different people in different ways. वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से परीक्षा में डालता है। He knows where your weaknesses are. वो जानता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। So he tempts you at the point where you are weak. जहाँ पर आप कमजोर होते हैं उसी जगह पर वो आपकी परीक्षा करता है। He tempted people in different ways, I said. मैंने कहा कि उसने लोगों की अलग अलग तरीके से परीक्षा की है। We saw how he tempted Job. हमने देखा कि उसने अय्यूब की परीक्षा कैसे की। We also know how he tempted Lot's wife. हम ये भी जानते हैं कि कैसे उसने लूत की पत्नी की परीक्षा की। She turned back and became a pillar of salt. उसने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंबा बन She गई। was looking at Sodom and losing all that she owned in that place. वो सदोम की ओर देख रही थी और उस जगह उसके पास जो कुछ भी था उसने वहां पर खो दिया। When God said, "Don't turn back, you need to only run forward." जब परमेश्वर ने कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस तुम दौड़ते हुए चले She जाओ, turned back and became a pillar of salt. वो पीछे मुड़कर देखने लगी और वो तो नमक का खंबा बन गई। And Satan tempted Joseph through Potiphar's wife.
और शैतान ने तो पोतीफर की पत्नी के द्वारा यूसुफ की परीक्षा की। Satan tempted Jesus also. और यहाँ तक कि शैतान ने यीशु की भी परीक्षा की थी। He tempted Judas with the money. उसने पैसों के मामले में यहूदा की परीक्षा की। Oh, there are hundreds and hundreds of examples in the Bible where people are tempted in different ways by the devil. बाइबल में ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोगों की शैतान ने परीक्षा की थी। What James is saying here is, when you go through these temptations, do not blame God. याकूब यहाँ पर यही तो कह रहा है कि जब आप ऐसी परीक्षा में से होकर जाते हो तो इसके लिए परमेश्वर पर दोष मत लगाओ। I want to tell you, when we actually go through this, we might be tempted to disobey God and, lack of faith in God. जब हम ऐसी परीक्षा में से होकर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा भंग कर दे या हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। And that's why James is saying, don't give up, be on your sober mind. और इसीलिए याकूब कहता है कि हिम्मत मत हारो, तुम बिल्कुल सचेत और डटे रहो। Don't blame God. तुम परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाओ। Sometimes we are tempted because of our own evil desire, according to James. कई बार याकूब के अनुसार हम तो अपनी खुद की बुरी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ते हैं, फंस जाते हैं। In the 14th verse he says, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. वचन 14 में वो कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। And therefore what we understand is, don't blame God. Actually, you and I are the reason for our temptations. और इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर पर दोष मत लगाइए। देखा जाए तो सच में हमारी परीक्षाओं के लिए हम ही खुद कारण हैं। And that's what James is saying here. You be faithful to God, you be submissive to God, and you obey God. Definitely God is there to help you. याकूब यहाँ पर यही तो कह रहा है कि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। And the very important idea that comes out from this verse is, you are not alone in this temptation. एक महत्वपूर्ण विचार जो इस वचन से आता है वो ये है कि आप अपनी परीक्षाओं में अकेले नहीं हैं। God is there with you. परमेश्वर आपके साथ हैं। God promises to be with you. परमेश्वर आपके साथ होने की प्रतिज्ञा करते हैं। When you read the word of God, it says very clearly, in this battle, God helps us. परमेश्वर के वचन में बहुत ही स्पष्ट रखा गया है कि युद्ध में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। In the book of 2 Peter chapter 2 verses 7 to 9, दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 7 से 9 में it says, and if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless, for the righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. ये वचन कहता है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताते हैं। God is saying here, those who fear him, those who belong to him, he is awaiting to help them to overcome their temptations and trials. परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, उनको उनकी परीक्षाओं पर जय दिलवाने के लिए प्रभु राह देखते हैं। That's why I say you are not alone in this battle. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस युद्ध में अकेले नहीं हैं। God is there with you. परमेश्वर आपके साथ He है, knows you. वो आपको जानते He हैं, understands you. वो आपको समझते हैं। The very fact that he himself was tested or tempted when he was in this world. ये बात तो सच है कि जब वो इस संसार में थे उसकी भी परीक्षा की गई। And in the book of Hebrews chapter 4 verse 15 says like this. इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15 ये कहता है, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way and yet he did not sin. इब्रानियों 4:15 इस तरह से कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया
तो भी निष्पाप निकला। And that's the kind of person who is available for us. हमारे लिए ऐसा ही व्यक्ति उपलब्ध है। He is not someone who is unaware of what we are going through. वह ऐसा नहीं कि जिससे हम जा रहे हैं उसके बारे में सचेत नहीं। This is not new to him. ये उसके लिए नई बात नहीं है। This is something he has experienced when he was in this world. जब वो इस संसार में थे तो उसने खुद इसका अनुभव किया। But he did not yield to that temptation. उसने अपने आप को उन परीक्षाओं के लिए समर्पित नहीं किया। That's what James is also telling us. याकूब हमें यही तो बता रहा है Consider it joy. कि तुम इसे बड़े आनंद की बात समझो हे भाइयों। Actually, you are so blessed when you go through trials. जब आप परीक्षा में से जाते हैं तो आप सच में बहुत ही धन्य हैं, Because this God is there with you. क्योंकि परमेश्वर वहां आपके साथ में हैं। He is helping you. वो आपकी मदद कर रहे हैं And he will help you overcome it. और वो उस पर जय पाने में आपकी मदद करेंगे। You know, overcoming trials and temptations is a joyful feeling. देखिए, परीक्षाओं के ऊपर में जय पाना ये सच में बहुत ही आनंद देने वाली बात है। You really feel, that you are so blessed when you overcome temptations. जब आप परीक्षाओं के ऊपर में जय पाते हैं तो आप सच में अपने आप को बहुत ही आशीषित और धन्य समझते हैं। What are the trials you are going through today? आज आप किन परीक्षाओं में से होकर जा रहे हैं? Temptations that you are fighting against. आप किन परीक्षाओं के विरुद्ध में लड़ रहे हैं? And God's word says He is there for you. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके लिए हैं। He will help you to overcome it. वो उस पर जय पाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। That's the promise He is giving वो you. आपको यही प्रतिज्ञा दे रहे हैं। Believe in these promises and hold on to Him. इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए और उसे थामे रहिए। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number